पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है, ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जाहरियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जाहरियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राबते उस्तवार रखे। सिफारती राबतों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देख कर फैसला करूंगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बर्तरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक सी नहीं गलत कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बायस अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत सीज फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईरान मुजरिमों का एहतसाब होने के बाद सिफारतकारी पर गौर को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा को साफ साफ बता दिया। जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुज़ाकरात। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई पेशरफ न हो सकी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मजम्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी दिफाई सलाहियतें नाकाबिल मुज़ाकरात हैं। फ्रेंच वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सिफारत इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। फ़ौजी कार्रवाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम में सिर्फ ताख़ीर होगी। उम्मीद है ईरान अमरीका से भी मुज़ाकरात के लिए आमादा होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। ख़तरनाक लम्हा है, हमने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। रूस का सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़े पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में रूसी मंदूब ने कहा, इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात को सबूताश किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तमाम हिफाजती तदाबीर के तहत काम कर रहा है। इसराइल ने IAEA की रिपोर्ट्स को भी नज़रअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रह सकती। चीनी नुमाइंदे ने कहा, इसराइली इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। कशीदगी बढ़ने से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। आलमी बरादरी डायलॉग के लिए किरदार अदा करे। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया, कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। फरीकैन मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। बुशहर एटमी प्लांट पर इसराइली हमला इंतहाई संगीन नताइज ला सकता है। बड़ी आबादी मुतासर हो सकती है। कई हजार किलो न्यूक्लियर मवाद रखने वाली साइट्स पर हमले तशवीशनाक हैं। आलमी एटमी तवानाई के सरबराह राफेल ग्रोसी ने सिक्योरिटी काउंसिल को खबरदार कर दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा, बिजली की 2 लाइनें भी बंद हुई तो रिएक्टर का पिघल सकता है। बुशहर जौहरी साइट तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पर हमला खतरनाक साबित हो सकता है।
सलामती काउंसिल इजलास के दौरान इसराइल का बुशहर पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक बुशहर खलीजी साहिल पर वाक़े हसास ईरानी शहर है। इसराइल ने बुशहर के फजाई अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान में तीसरे अस्पताल को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स भी बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। हैफा में 4 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वजारत दाखिला की इमारत भी तबाह हो गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। जनूबी इसराइल में बेशबा पर भी मिसाइल हमले। मुतादिद अफराद जख्मी। गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया है। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इसराइली फौजी मराकज़ तबाह कर देंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिशवरों, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल। तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़ेह किया पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा। इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कानकनी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इससे फ़ायदा उठाएं। फील्ड मार्शल को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद के लिए दावत दी गई। हारे हुए जर्नैल को कोई नहीं बुलाता। फील्ड मार्शल के लिए व्हाइट हाउस में दोहराना भारत की नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन से वापसी पर कारकुनों से खिताब। कहा जंग के बाद हमने बयानियों और सिफारती मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। अमन, कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा था। भारत आलमी कानून नहीं मानता तो पाकिस्तान एक और जंग करके तमाम 6 दरिया ले गया। बानी PTI के दौर में भारत ने कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली में कहा मैं क्या करूं। इस बार कश्मीर पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आलमी सतह पर सिंधु का केस लड़कर और भारत को बेनकाब करके आया हूं। बिलावल की सिंध की कौम परस्त जमातों पर भी तनकीद। कहा सियासी यतीम पाकिस्तान में सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने की आदी हैं। भारत पैसा देता है कि ऐसी तंजीमें बलूचिस्तान और सिंध न खप्पे का नारा लगाएं। ईरान इसराइल तनाज़ा खतरनाक मोड़ पर है। ये जल्द खत्म ना हुआ नताइज दहाइयों तक महसूस होंगे। तुर्क सदर का OIC के यूथ फोरम से खिताब। कहा मौजूदा सूरत हाल पूरे एशिया और यूरोप को मुतासिर कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मिले। तहनीयती जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क सदर को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मज़हे का खेज है।